दर्शकों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर एसपी सिंह एकता हेल्थ केयर मोहाली चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। देखिए, आज मुझे यूट्यूब के थ्रू काम करते करते पूरे 4 साल हो गए। 27 जुलाई 2017 को मैंने अपनी पहली वीडियो जो है वो यूट्यूब पे अपलोड की थी। तो उसके बाद जैसे जैसे मैं वीडियोस बनाता गया और डालता गया और रिस्पांस मिलता गया, तो मैंने अच्छा काम किया। लोग मेरे से जुड़े दूर दूर से, फ़ॉरेन से भी, तो मतलब उनको रिलीफ मिला। तो मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ आज सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि लोगों को मैं एक बात जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए कि 2 तरीके हैं किसी चीज़ को हैंडल करने के, या उसके साथ उसको मैनेज करने के 2 तरीके हैं किसी भी बीमारी को या कोई प्रॉब्लम अगर किसी को हो जाए तो। एक तरीका तो ये है कि आप पैच अप करने वाली मेडिसिन ले लो, गलत मेडिसिन ले लो और उस मेडिसिन के फिर धीरे धीरे साइड इफ़ेक्ट्स आने लगें और आपकी प्रॉब्लम जो है वो मल्टीप्लाई करे। जैसे अक्सर मैंने देखा है कि बीपी और शुगर के पेशेंट्स जो हैं या थायराइड के पेशेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो परमानेंट गोली पे लग जाते हैं। जब वो परमानेंट गोली पे लग जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि उनके किडनीज फेल होने लगते हैं, उनकी बोन्स जो वीक पड़ जाती हैं। तो मतलब कि उनको जो उनकी जो प्रॉब्लम है वो घटती नहीं है, वो मल्टीप्लाई करने लगती है और उनके मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स आने लगते हैं और प्रॉब्लम भी और बढ़ जाती है। एक तो है वो तरीका। एक तरीका ये है कि पेशेंट शुरू से ही जब उसको प्रॉब्लम आने लगती है या उसको पता चल जाता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो वो सही मेडिसिन ले। अब ये सही मेडिसिन का फंडा ये है कि या तो वो आयुर्वेदिक मेडिसिन ले या वो होम्योपैथिक मेडिसिन ले, लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन तो वो बिगिनिंग में ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, उसके हित में है। क्योंकि देखिए जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो है एमरजेंसी के लिए। एमरजेंसी जो है वो क्रिएट होती है धीरे धीरे जब आप किसी प्रॉब्लम को ख़राब कर लेते हो। आपसे ये बात कर रहा हूँ कि शुरू से जैसे ही प्रॉब्लम होती है उसको अगर सही तरीके से उसको मैनेज किया जाए, हैंडल किया जाए, तो बहुत सारे पैसे बच सकते हैं, बहुत सारा टाइम बच सकता है, बहुत सारा जो बंदे को मेंटल हैरेसमेंट जो फेस करनी पड़ेगी या फिजिकल टॉर्चर फेस करना पड़ेगा, उससे वो बच सकता है। देखिए, मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं वैसे तो, लेकिन जो ज़्यादा जो वायरल हुई हैं वो है पीएनसी पे है, एसिड रिफ्लक्स पे है, फिस्टुले पे है, पाइल्स पे है, बीपीएच पे है, निमोनिया पे है, हर्पीज ज़ॉस्टर पे है, हर्पीज सिम्प्लेक्स पे है, सीकेडी पे है। तो ये सारी वीडियोस जो हैं ये काफ़ी वायरल हुई हैं और इनके थ्रू लोग मेरे से जुड़ते हैं। अब देखिए, जब आपने किसी प्रॉब्लम को ज़्यादा ख़राब कर लिया या वो प्रॉब्लम क्रोनिक हो गई, तो फिर उसको हैंडल करने में, उसको मैनेज करने में, उसको क्योर करने में टाइम लगेगा और हो सकता है वो रिवर्स ना भी हो क्योंकि आपने उसको इतना ख़राब कर दिया। अब देखिए, मेरी जो एक वीडियो है हर्पीज ज़ॉस्टर पे, वो काफ़ी लोगों ने, यानी कि ऑलमोस्ट 2 लाख लोगों ने देखी होगी। तो बहुत सारे पेशेंट्स, यानी कि 5 पेशेंट तो आप लगा ही लो कि एवरेज 5 पेशेंट तो हर रोज़ मेरे पास आते हैं। वो मेरे को फ़ोन करते हैं या वो डायरेक्ट मेरे पास पहुंचते हैं। तो मैंने देखा है कि ऐसे केसेस में हर्पीज ज़ॉस्टर जो है वो एक वायरल डिजीज़ है। तो जब वो होती है उसी वक्त अगर वो पेशेंट मेरे पास पहुंच जाए या मेरे को अप्रोच कर ले, कॉल कर ले, तो वो बहुत सारी हैरेसमेंट से बच सकता है, बहुत सारे पैसे उसके बच सकते हैं। क्योंकि जैसे ही 15 दिन 20 दिन निकल गए, जो पहले क्रूशियल पीरियड होता है
जो एक्चुअली उसका जो कोर्स होता है वो इतने दिन का ही होता है, 15-20 दिन का ही। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग इंग्लिश मेडिसिन ले लेते हैं, कोई झाड़ फूंक करवाने चला जाता है, कोई ऊपर लेप लगा के उसको ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो प्रॉब्लम जो है वो पोस्ट हेरेप्टिक न्यूरोलॉजी में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि वायरस जो है वो नर्व के अंदर एक्टिव रहता है और बहुत सीवियर टाइप की बर्निंग और कटिंग और कांटे चुभने और पुल्ड फीलिंग, जैसे वो मांस खिंच रहा है, तो ऐसी जो सिचुएशन है बन जाती है, तो फिर उसको ठीक करने में महीनों लग जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा है कि वो मेरे को कॉल करते हैं, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनते, और फिर वो 6 महीने बाद, कोई 8 महीने बाद, कोई साल बाद, कई बार 2 साल बाद भी लोग मेरे पास फिर आके दोबारा मेरे को अप्रोच करते हैं कि हमने आपकी उस वक्त हमने बात नहीं सुनी और आज ये कंडीशन बन गई हमारी। देखो, जिस चीज़ का आपको पता लग गया कि वायरस के लिए अंग्रेजी दवाई नहीं है, एलोपैथिक दवाई जो है वायरस के लिए नहीं बनी, और अगर फिर भी आप वो मेडिसिन लेते हो और उसको ठीक करने की कोशिश करते हो, तो क्या है कि फिर उसमें कसूर किसी का नहीं है, कसूर तो आपका ही है। तो इसलिए मतलब कि कंडीशन जो है उसको इतना खराब क्यों कर लेते हो आप? क्यों CKD बन जाती है? क्यों जो है प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट इतनी हो जाती है, इतनी ज़्यादा हो जाती है कि यूरिन बिल्कुल रुक जाता है? क्यों ऐसा होता है कि जो पोस्ट नेजल कटार है वो बाद में एसिड रिफ्लक्स बन जाता है, हाइटस हर्निया तक कंडीशन पहुंच जाती है? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप उसको जो है मिसमैनेज करते हो, आप उसका ट्रीटमेंट शुरू से ही गलत कर लेते हो, और गलत ट्रीटमेंट जो है फिर आपको रिवर्स नहीं होने देता, और आप किसी बंदे की सुनते भी नहीं हो। सुनते इसलिए नहीं हो कि आपको लगता है कि मैंने लाखों रुपए मैंने लगा दिए, टेस्टों पे लगा दिए, डॉक्टरों को दे दिए और मैं ठीक नहीं हुआ, अब ये डॉक्टर मेरे को क्या कर देगा? इसके पास ऐसा क्या है कि जो मैं ठीक हो जाऊंगा? तो क्योंकि आपका ब्रेन इस तरीके से वॉश कर दिया गया है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बहुत बड़े बड़े डिग्रियों वाले डॉक्टर हैं, आपको लगता है कि वो इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां मेरे को ठीक नहीं कर पाई। देखो भाई, मेरी बात सुनो, डिग्री का और क्योर का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जिस बंदे के पास अगर डिग्री है लेकिन उसके पास आपको ठीक करने का टूल नहीं है, उसके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, उसके पास ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो आपको ठीक कर दे, तो मेरे को बताओ कि उसकी डिग्री का क्या मतलब? बस यही प्रॉब्लम है, हमारे लोगों की प्रॉब्लम यहीं पे है। अब आप छोड़ो इस बात को, जब ये कोविड फैला था तो बाहर से मैसेज आते थे, इटली में बहुत अच्छा सिस्टम है, USA में बहुत अच्छा सिस्टम है, कनाडा में बहुत मेडिसिन की बहुत फैसिलिटी है, ऐसा है वैसा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है कि USA में, कनाडा में और इटली में, फ्रांस में मेडिसिन का सिस्टम बहुत अच्छा है। मेडिसिन का सिस्टम बिल्कुल अच्छा नहीं है। सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से कि मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो प्रैक्टिकल है। मैंने लोगों को, जब लोग मेरे से बात करते हैं तो बताते हैं कि यहाँ सिर्फ दिखावा ही है, जो मेडिसिन का सिस्टम है वो बिल्कुल नाकस है उनका, बिल्कुल बेकार सिस्टम है उनका। अगर किसी बंदे को प्रॉब्लम होती है तो पहली बात तो ये कि वो बोलते हैं जी इसकी मेडिसिन होती नहीं है, इसकी आपको मेडिसिन ज़रूरत नहीं है, आप बस ऐसे काम चला लो। वो सिर्फ इमरजेंसी को ट्रीट करते हैं। इमरजेंसी का मतलब किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो गया, ठीक है ना, किसी को बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो गया, अपेंडिसाइटिस हो गया, तो वो फटाफट से सर्जरी करेंगे और उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहाँ तक मेडिसिन का सवाल है, मेडिसिन भाई कंट्री बड़ा होने से या एडवांस होने से मेडिसिन का कुछ लेना देना नहीं। क्योंकि मैं सारा दिन लोगों से डील करता हूँ और लोग बाहर से, अभी कल की बात है, एक बंदा ग्रीक से मेरे को कॉल कर रहा था, तो उसको कोई प्रॉब्लम है, तो उस बंदे ने मेरे को बोला कि मेरे से हर हफ्ते या 2 हफ्ते बाद मेरे से 150 यूरो ले लेते हैं वो, कभी 100 यूरो कभी 150 यूरो ले लेते हैं। 1 यूरो जो है वो इंडियन करेंसी में 88 रुपए का है, 88 रुपीज़ का, आप हिसाब लगा लो
कि कोई इंडियन बंदा अगर ग्रीक में हो और वो उसको 100 जो है यूरो एक हफ्ते का पे करना पड़े, तो बताओ कितना क्या हिसाब बैठता है। तो मैंने उसको बोला कि भाई आप इतने पैसे ज़ाया कर रहे हो, और उस बंदे ने देखो, उस बंदे ने मेरे को सवा साल पहले, 15 महीने पहले उस बंदे ने मेरे को कांटेक्ट किया था। तो मैंने उससे बात करी, बात करने के बाद मैसेज डाला गया, लेकिन उस बंदे ने उसके बाद उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। और सवा साल के बाद अब वो रोता हुआ मेरे पास फिर आया कि देखो जी मेरी इतनी प्रॉब्लम जो है बढ़ गई है, प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर गई है, ये मेरे को बस टैबलेट्स देते रहते हैं, मेरा कुछ ठीक नहीं हो रहा, तो बताओ मैं क्या करूं। मैंने कहा मैंने तेरे को जब बोला था सवा साल पहले, तो तूने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? अब तक तो तू ठीक हो जाता। लेकिन अब देखो कि मैं YouTube पे मेरी इतनी सारी वीडियोज़ हैं, मैं बार बार बोलता हूं कि भाई कि सही जो मेथड है ठीक करने का वो सिलेक्ट करो, चुनो, सही डॉक्टर देखो। और एक प्रॉब्लम और मैंने देखी है, प्रॉब्लम ये देखी है कि जो डॉक्टर किसी पेशेंट से बात कर ले, तो वो पेशेंट को ये लगता है कि ये डॉक्टर तो वैसे ही है कि इसने तो मेरे से इतनी लंबी बात कर ली, कि डॉक्टर तो वो बात करता ही नहीं है। तो आपको ऐसे डॉक्टरों की ज़रूरत है जो आपसे बात ना करे और सिर्फ आपको दवाई लिख के दे दे या आपको टेस्ट लिख के दे दे। तो भाई ठीक है, भुगतो फिर। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो डॉक्टर ज़्यादा अच्छा है, उसके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं और वो तो बात ही नहीं करता किसी से, और वो आपको टेस्ट लिख के पकड़ा देता है, आपको दवाई लिख के पकड़ा देता है और आपसे पैसे ले लेता है, तो बस इतना। अगर आपको ऐसे डॉक्टर अच्छे लगते हैं तो भाई आपका कुछ नहीं हो सकता। आप जिस तरीके से चल रहे हो, अपना जो हार्ड अर्नड मनी है आप बर्बाद कर रहे हो, तो करते रहो। मेरे को 4 साल हो गए YouTube पे काम करते करते, और मैंने अच्छा काम किया, ठीक है ना। मैंने अपना जो मेरा एम था या मेरा पर्पस था वो मैंने मीट विद कर लिया। अब मेरे को कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं, और बैक कॉल तो मैं किसी पेशेंट को करता ही नहीं। सीधी सी बात है, मेरा असूल है कि मैं किसी पेशेंट को बैक कॉल नहीं करता। मेरे व्हाट्सएप पे 6000 बंदे होंगे, मेरे कंटैक्ट्स में 8000 बंदे होंगे, लेकिन मेरा जो असूल है वो ये है कि कोई बंदा अगर मेरे को कांटेक्ट करता है, अगर वो इंटरेस्टेड है मेडिसिन लेने में, या वो अपनी प्रॉब्लम का समाधान चाहता है, तो वो मेरे से आधा घंटा बात कर सकता है, कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं उसकी हर बात का जवाब दूंगा। और वो ऑर्डर देता है नहीं देता, मेरे को इसकी भी कोई बॉदरेशन नहीं है, क्योंकि मैंने अपना काम कर लिया, मैंने बहुत काम कर लिया। अब 64 साल का मैं हो चला हूँ, और कितना काम करूँगा मैं। लेकिन मेरा जो वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो है सिर्फ अवेयरनेस करना, क्रिएट करना लोगों में, मेरा पर्पस है, और वो मैं कर रहा हूँ। कोई सुनता है नहीं सुनता है ये उसकी प्रॉब्लम है। मैं कभी कभी कमेंट पढ़ता हूँ तो बड़ी हैरानी होती मेरे को कि एक बंदे ने कमेंट किया कि नो बॉडी इज इंटरेस्टेड इन योर लेंथी लेक्चर, सिंपली टेल मी द ट्रीटमेंट। अब देखो ये कमेंट देखो आप, ये क्या कमेंट है कि हमें आपके लेंथी लेक्चर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें तो सिर्फ मेडिसिन बता दो आप। अब मेरे को आप एक बात आप बताओ मेरे को कि क्या कोई डॉक्टर आपको सीधी ही मेडिसिन बता देगा? वो आपकी हिस्ट्री रिकॉर्ड नहीं करेगा, वो आपकी डिटेल में नहीं जाएगा। और जितने भी डॉक्टर YouTube पे काम करते हैं, मैंने देखा कई बंदे तो इतने इडियट हैं वो कि उन्होंने 7 मेडिसिन, आप ये मेडिसिन ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये मेडिसिन है, ये मेडिसिन है। अब देखो मेरी बात सुनो एक मिनट, मेरी इतनी सारी वीडियोस हैं, मैंने किसी भी वीडियो में मेडिसिन के बारे में नहीं बोला, और वो जानबूझकर नहीं बोला, क्योंकि मेडिसिन जो है कभी भी ऐसे नहीं दी जाती। मेडिसिन को सिलेक्ट करना पड़ता है, पेशेंट की हिस्ट्री में जाना पड़ता है, डिटेल लेनी पड़ती है, फिर उसको वर्कआउट किया जाता है, तब जाके मेडिसिन सेलेक्ट होती है। अब लोगों को ये लगता है कि जो डॉक्टर मेडिसिन नहीं बता रहा वो हमसे बस हमारा टाइम पास कर रहा है। टाइम पास नहीं भाई, मैं आपको सही सलाह दे रहा हूँ। अगर आपको सही सलाह नहीं जचती तो आप मेरे को माफ़ करें, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। आप उन डॉक्टरों की सलाह ले लें जो आपको 7 मेडिसिन बता रहे हैं। होम्योपैथी में 7 मेडिसिन का, 10 मेडिसिन का कोई फंडा नहीं है। अगर आप उन डॉक्टरों की बात सुनते हो जो आपको वहाँ YouTube पे 7 मेडिसिन के नाम बता रहे हैं, मेरे को बताओ कि वो जो नाम बता रहे हैं आपको, क्या आप वो नाम सुन के आप मेडिसिन लेके अपने आप को ठीक कर लोगे? क्या ऐसा कोई फंडा है कि मैं आपको मेडिसिन का नाम बता दूं और आप मेडिसिन लेकर ठीक कर लो अपने आप को?
भाई ये है गलत सोच का नतीजा है जी। और क्योंकि मैंने होम्योपैथी को 40 साल दिए हैं, अभी तो 42 ईयर्स हो गए मेरे को, तो मतलब इतने लंबे समय के लिए जब मैंने काम किया है तो मैंने देखा है कि प्रैक्टिकली क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। तो इसलिए मैं किसी बंदे को गलत सलाह देता ही नहीं, ठीक है ना। अगर उसका मन मानता है तो वो मेरी बात सुन ले, नहीं मन मानता तो वो अपनी मर्जी करे, उसमें क्या प्रॉब्लम है। मेरे से जब लोग बात करते हैं तो कोई मेरे को पैसा थोड़ी देते हैं, वो फ्री में बात करते हैं। लेकिन मैंने तो देखा है कि डॉक्टर कोई बात ही नहीं करता। डॉक्टर तो पहले असिस्टेंट बात करेगा, फिर बोलेगा पैसे डालो, फिर ऐसा करो, फिर वैसा करो। लेकिन मेरा सिस्टम ऐसा नहीं है, मैं डायरेक्ट पेशेंट से बात करता हूं। इसलिए अगर कोई बंदा जो है मेरी बात सुन के उसको ना सुना कर दे और उसको लगे कि डॉक्टर वैसे ही बोल रहा है, तो फिर भाई उसकी मर्जी। अगर वो सफ़र करता है और वो साल बाद फिर मेरे को कॉन्टैक्ट करता है। अब देखिए, हर्पीज ज़ॉस्टर एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत ही ज़्यादा प्रिवेलेंट है इस टाइम पे, बहुत लोगों को हो रही है और बहुत लोगों को हो चुकी है। और बहुत सारे लोग जो हैं हर्पीज जो पोस्ट रेप्टिक न्यूरालजी से सफ़र कर रहे हैं। अब मैं बता दूं आपको कि पोस्ट रेप्टिक न्यूरालजिया जो है वो एक ऐसी प्रॉब्लम है कि अगर आप उसको 8-10 महीने या मतलब 1 साल उसको आप गलत तरीके से मैनेज करते हो, पेन किलर ले लेके उसको मैनेज करते हो, तो भाई वो इतनी बिगड़ जाएगी कि फिर उसको ठीक करना जो है नामुमकिन हो जाएगा। फिर तो आपकी किस्मत है कि अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो मेडिसिन सही मिल गई तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो भाई फिर आपको सफ़र करना पड़ेगा सारी उम्र। मेरे पास तो ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जो जिनको 20-20 साल हो गए हर्पीज ज़ॉस्टर की पेन से सफ़र करते हुए। और कईयों को तो ये ऐसी मतलब हर्पीज ज़ॉस्टर जो है बार बार निकलती है, दाने बार बार निकल आते हैं और वो मतलब सारी बॉडी में फैल गया है। तो इसी तरीके से हर्पीज सिंप्लेक्स है। तो ये जो वायरल डिजीज़ हैं, वायरल डिजीज़ का एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसलिए इसको शुरू से ही अगर प्रॉपर वे से हैंडल करोगे तो बचे रहोगे, नहीं तो सारे पैसे डॉक्टरों को दे दोगे और जो फिजिकल और मेंटल टॉर्चर आपको झेलना पड़ेगा वो अलग। तो इसलिए आज 4 साल हो गए मेरे को यूट्यूब पे काम करते करते, और मैं लोगों को यही समझाता हूँ कि भाई अपनी जो अगर आपको कोई प्रॉब्लम बार बार होती है, अगर आपको जुकाम ही बार बार लगता है और आप उसको बार बार अंग्रेजी दवाई लेके ठीक करते हो, उसको सप्रेस करते हो, ठीक करते हो, या अपने तरीके से आप बोलते हो ठीक करते हो, ठीक नहीं होता। वो क्या होगा, पोस्ट नेजल ड्रिप में वो कन्वर्ट हो जाएगा। और पोस्ट नेजल ड्रिप में कन्वर्ट होने के बाद वो उसके साथ साइनोसाइटिस हो जाएगी। वो ही रेशा जो है आपके अंदर जाने लगेगा और धीरे धीरे आपको एसिड रिफ्लक्स कर देगा। एसिड रिफ्लक्स करके फिर गैस्ट्राइटिस हो जाएगी, फिर ईसोफेजाइटिस हो जाएगी, फिर वो हाइटस हर्निया में कन्वर्ट हो जाएगा। और प्रॉब्लम जो है इतनी कॉम्प्लिकेट कर जाएगी कि फिर उसको रिवर्स करना जो है वो नामुमकिन हो जाएगा। सो इसलिए मैं जो मेरी वीडियोस हैं, जो मैंने आपको अभी बताया कि कौन कौन सी वीडियोस मेरी बहुत वायरल हुई हैं, ठीक है ना, उनमें मैंने सब चीज़ें मैंने बताई हैं कि अब फिस्टुले के पेशेंट्स हैं, फिस्टुले के पेशेंट्स जो हैं वो इसको मिस मैनेज करते हैं, मिस हैंडल करते हैं। कैसे करते हैं, कोई बंदा सर्जरी करा लेगा, कोई बंदा वो क्षार सूत्र से उसको करा लेगा, ठीक करा लेगा। को क्या होगा कि मैंने बताया है कि जो फिस्टुला है वो बेसिकली वो कहीं ना कहीं सिस्टम में ट्यूबरकुलोसिस होती है तो होता है, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। तो इसलिए उसको अगर सही तरीके से उसका ट्रीटमेंट होगा, और वो ट्रीटमेंट सिर्फ होम्योपैथी से होगा। सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, अगर किसी बंदे ने उसको मिस हैंडल किया और उसको पैचअप कर लिया, ठीक कर लिया, तो वो क्या होगा, या तो वो अपनी शक्ल बदलेगा, वो कोई प्रॉब्लम और क्रिएट कर देगा। मैंने देखा है, अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस था, वो उसने क्या किया था, उसने क्षार सूत्र से अपना फिस्टुला ठीक करवाया था और अभी उसकी सारी रीढ़ की हड्डी जो है वो अफेक्ट हो गई है। सारी रीढ़ की हड्डी के अंदर प्रॉब्लम आ गई है, डिस्क सारी बल्ज कर गई हैं लंबर रीजन में और सर्वाइकल रीजन में, सारी बैकबोन उसकी जो अफेक्ट कर गई है। तो ऐसे केसेस जो हैं आपको अनेकों मिल जाएंगे कि लोग पहले मिस हैंडल करते हैं प्रॉब्लम को। देखिए होम्योपैथी जो है ना, मैं बता दूंगा आपको, होम्योपैथी जो है वो साइंस जो आपकी प्रॉब्लम को बिगिनिंग में ही हैंडल कर सकती है। बच्चों को टॉन्सिलाइटिस होती है बचपन में, बार बार होती है, तो अगर आप उसको बार बार अंग्रेजी दवाई देके उसको हैंडल करने की कोशिश करोगे तो इतने बड़े बड़े हो जाएंगे वो टॉन्सिल्स, और बाद में उसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, और ऑपरेशन के बाद और प्रॉब्लम।
फिर अगले दिन और प्रॉब्लम, यानी कि एक के बाद दूसरी प्रॉब्लम होती चली जाएगी और आप खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारोगे। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप पहले तो ये देखो कि कौन सा सिस्टम बिगिनिंग में ही आपकी हेल्प कर सकता है। आप बिगिनिंग में वो सिस्टम यूज कर रहे हो जो सिस्टम जो है इमरजेंसी के लिए है, लास्ट स्टेज के लिए है, टर्मिनल स्टेज के लिए है। और अगर आप टर्मिनल स्टेज वाला सिस्टम जो है बिगिनिंग में यूज करोगे तो फिर डेफिनेटली सफर करोगे। बस आज का मेरा मैसेज इतना ही है कि अपनी प्रॉब्लम को भाई सही तरीके से हैंडल करो और शुरू से ही उसको प्रॉपर वे से उसको ट्रीटमेंट करो, नहीं तो प्रॉब्लम बिगड़ते बिगड़ते वहां तक पहुंच जाएगी। फिर आप कहोगे कि भाई ये तो होना ही था, ये तो हमारी किस्मत में ही था, ये तो ऐसा था, ये तो वैसा था। ऐसा कुछ नहीं, कोई किस्मत नहीं होती। बस होती है कि सही जानकारी आपके पास है, और सही जानकारी मैंने इतनी डाल दी यूट्यूब के ऊपर कि अगर आप देखोगे मेरी एक एक वीडियो में मैंने सारी जानकारी दी हुई है। तो लोग आजकल क्या करते हैं, लोग वो चीज देखते हैं जिसको देख के उनको इंटरेस्ट आए। वो देखेंगे टिकटॉक, वो देखेंगे वो वीडियो जिसका कोई मतलब जिंदगी में है ही नहीं। तो इसलिए मैं किसी को नहीं बोलता कि मेरी वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, बेल दबाओ, ये करो, वो करो। मेरे को ऐसा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। मेरे इस वक्त तकरीबन 27,000 के करीब मेरे सब्सक्राइबर होंगे, और ये सब्सक्राइबर जो हैं आज के नहीं हैं, ये जब से मैंने यूट्यूब चलाई है तब से ही बने हुए हैं, और वो जुड़े हुए मेरे साथ। और 14-15 लाख लोग हैं जिन्होंने मेरी वीडियो देखी होंगी। तो मेरे को इतना जो है फीडबैक काफ़ी है। मैं जो काम करता हूँ इतने में मेरा काम बहुत अच्छा चल जाता है, और मेरे को ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। बस मैं आराम से काम करता हूँ और हर पेशेंट से आराम से बात कर लेता हूँ, और जितने भी पेशेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनकी हर बात का मैं जवाब दे देता हूँ, और कोई कंप्लेंट का किसी को मौका नहीं देता। आप मेरे को अभी मैसेज करोगे तो 10 मिनट में आपको उसका जवाब आएगा, उसका रिप्लाई आ जाएगा, क्या इसका मतलब है या क्या आपने पूछा मेरे से। तो ऐसा मेरे को आप ये बता दो कि कोई डॉक्टर दुनिया में है जो आपके क्वेश्चन का जवाब आपको मिनटों में दे दे। चाहे वो फॉरेन में बैठा है पेशेंट, चाहे वो इंडिया में बैठा है, उसकी हर बात का जवाब मैं खुद देता हूँ पर्सनली। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।